कई लोग डर लगते ही सबसे पहले कौन सा काम करते हैं? बिल्कुल ठीक समझे, हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। आखिर हनुमान चालीसा हमें किस तरह से मदद करता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी आगे दूंगी। पहले तिल की पहेली सुलझा देती हूँ। तिल क्या बताना चाहता है, कैसे ये तिल एक अलग पोजीशन पे आ जाता है, किसी को कहीं और किसी को कहीं? कुछ तो रीजन होगा। चलिए ये राज से पर्दा उठाते हैं। अगर आपके सिर के राइट साइड में तिल है तो पैसा हमेशा बढ़ता रहेगा, और अगर सिर के लेफ्ट साइड में तिल है तो परेशानियां रहेंगी। अगर चिन पर तिल है तो लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, और अगर दोनों आईब्रोज पर तिल हैं तो लाइफ का ज्यादातर समय जर्नी में बीतेगा। अगर राइट आंख पर तिल है तो लव लाइफ अच्छी रहेगी। अगर लेफ्ट आई का तिल है तो चिंता और प्रॉब्लम्स में घिरे रहेंगे। अगर राइट गाल पे तिल है तो अमीर बनने के योग हैं। अगर लेफ्ट गाल पे तिल है तो ये गरीबी का सिंबल है। अगर होंठ के नीचे तिल है तो गरीबी की तरफ इशारा करते हैं। अगर किसी के कान पे तिल होता है तो ऐसे लोग कान के कच्चे होते हैं, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। हम ब्यूटी पार्लर पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, ये जानते भी नहीं है कि आयुर्वेद में ऐसे हजारों टिप्स हैं जो सुंदरता को कई गुना बढ़ा देता है। आगे आपको आयुर्वेद की 3 ब्यूटी टिप्स देने वाली हूँ, जिसे कर चेहरे की रंगत देखते ही रह जाएंगे। लेकिन पहले हनुमान चालीसा से जुड़ी खास इंफॉर्मेशन। हनुमान चालीसा क्यों पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को भी बताएं, क्योंकि यह आपके अंदर का डर खत्म कर देता है। आप मेल हो या फीमेल, बच्चे हो या टीनेजर, अगर आपके अंदर किसी का भी डर है, किसी सिचुएशन का डर है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो हनुमान चालीसा अगर पढ़ी जाए तो डर दूर होता है। हनुमान चालीसा नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है, परेशानियों को आपसे दूर भगाती है। शनि का संकट, 7.5 हो, ढैया हो, शनि की महादशा तंग कर रही हो तो शनि की प्रॉब्लम्स दूर करती है। आपकी लाइफ प्रॉब्लम फ्री हो जाती है। अगर अनजाने में कोई गलती हो जाए तो इसको पढ़ने से गलतियां माफ हो जाती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ आपके मन को शांत रखता है। अगर कोई इच्छा पूरी करनी है तो हनुमान चालीसा का पाठ बहुत फायदेमंद होता है। इससे आपका माइंड भी शार्प होता है और आपकी पावर भी बढ़ती है। माइंड पर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है हनुमान चालीसा, इसलिए अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए इसको रोज किया करें। शो खत्म करने से पहले आज की तीसरी प्रॉब्लम और उससे जुड़ा सलूशन जानिए। अगर घर में सब कुछ है और खुशियां नहीं है तो ध्यान दीजिए कि दरवाजे और खिड़कियां इवन हो, ऑड नहीं हो, और अगर ऑड हो भी तो एक को परमानेंटली बंद कर दीजिए। इसके साथ साथ किचन और टॉयलेट एक लाइन में ना हो और साथ ही आमने सामने भी ना हो। भले ही आपके घर गणेश भगवान की मूर्तियां ज्यादा हो, लेकिन पूजा एक की ही करनी चाहिए। घर में गणेश जी की मूर्तियां, रंगोली, स्वास्तिक या ओम निशान जरूर रखें। ये सभी नेगेटिव एनर्जी को घर से दूर करते हैं। घर के अंदर या बाहर आशीर्वाद देती हुई देवी देवता की मूर्ति जरूर लगाएं, ये शुभ होता है। लेकिन इन मूर्तियों का फेस घर के बाहर की तरफ होना चाहिए। और तो और घर के ड्राइंग रूम में मोर, बंदर, शेर, गाय या हिरण का चित्र या मूर्ति का जोड़ा जरूर रखिए। घोड़े की इमेज या मूर्ति घर में साउथ एरिया में रख सकते हैं, इससे फेम बढ़ता है। घर के मंदिर में श्री यंत्र जरूर रखिए, इससे लाइफ में खुशहाली आती है।